सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अब तक हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन काफ़ी डील किया। मैंने सोचा क्यों ना आज आपका मैं टेस्ट बदल देता हूं, और इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। तो चलिए डिले ना करते हुए ऑफ स्टडीज़ अपने आप में एक एसे को डील करते हैं। क्या कंटेंट है, कैसे क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। बहुत ही देखिए, मिल्टन एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखने वाले राइटर हैं। सूत्र शैली है, बिल्कुल बिहारी के सतसई की तरह गागर में सागर भरने का प्रयास रहा है इनका। सूत्र शैली समझ रहे हैं ना। ही प्रोड्यूसेस मैक्सिमम थिंग्स, मैक्सिमम चीज़ें वो बताता है विद इन मिनिमम वर्ड्स। बहुत कम शब्दों में मैक्सिमम चीज़ें बताने का फ्रांसिस बेकन प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज अध्ययन, सर्व क्या करता है। दीज आर द पर्पजेज ऑफ स्टडीज। अध्ययन के तीन पर्पज हैं, तीन उद्देश्य हैं। क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। फॉर डिलाइट, किसके लिए, आनंद के लिए। ठीक है। फॉर ऑर्नामेंट, सजावट के लिए, फॉर डेकोरेशन। एंड फॉर एबिलिटी, और काबिलियत पाने के लिए, योग्यता हासिल करने के लिए हम पढ़ते हैं। अब ये तीनों ही बातें मित्रों, ये तीनों ही चीजें जो हैं, मैं इसको ऊपर करता हूं। ये जो तीनों चीजें मिल्टन ने बताई, जो थ्री फंक्शंस ऑफ स्टडीज हैं, ये काम कब आती हैं, देखिए इसी में दिया हुआ है। फॉर डिलाइट, डिलाइट की जरूरत कब पड़ती है। जब हम मित्रों, जब हम क्या होते हैं, वी आर इन प्राइवेटनेस। प्राइवेटनेस मीन्स एलोन। जब हम अकेले होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ठीक है। दियर चीफ यूज फॉर डिलाइट, उनका जो मुख्य उद्देश्य है फॉर डिलाइट, आनंद के लिए, इज इन प्राइवेटनेस। यानी जब हम प्राइवेट होते हैं, मतलब लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, तो फिर हम पढ़ करके आनंद लेते हैं एंड रिटायरिंग, और रिटायर हो जाते हैं। यानी किताबें हमें क्या देती हैं दोस्तों, डिलाइट्स। अगर आपको याद हो साथियों, रॉबर्ट सदे एक पोएट हैं, और उनकी एक लाइन है, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वू, एंड व्हेन आई थिंक हाउ मच टू देम आई ओफ, माई चीक्स हैव ऑफन बीन bedewed with tears of thoughtful gratitude. These are the lines of रॉबर्ट सदे। उनकी एक पोएम है द स्कॉलर, वो उसकी ये कंक्लूडिंग लाइन्स है। तो मित्रों, फॉर डिलाइट, आनंद के लिए, इज इन प्राइवेटनेस, जब हम प्राइवेट होते हैं, अकेले होते हैं, या फिर हम रिटायर हो चुके होते हैं काम से, तो हमें इंजॉयमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्टडीज, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, वी गेट डिलाइट। फॉर ऑर्नामेंट, दूसरा साथियों है क्या, सजावट। भैया सजावट की जरूरत कब पड़ती है, इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स माने बातचीत, कन्वर्जेशन। बातचीत में हम सजावट के लिए स्टडीज का प्रयोग करते हैं। एंड, और तीसरी चीज मित्रों क्या है, एबिलिटी, अपने आप में काबिलियत। काबिलियत की जरूरत कहाँ है साथियों, काबिलियत की जरूरत पड़ती है कहाँ, जब हम किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हमें काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी काबिलियत की, पढ़ाने की काबिलियत की ज़रूरत है। अगर मैं पढ़ा ना होता किताबों से, तो हाउ कुड आई टीच यू, तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकता। यानी एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टडीज़ क्या लाती है, एबिलिटी। ठीक है। तो एबिलिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है, इज इन द जजमेंट। जब हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं, किसी चीज का डिसीजन ले रहे होते हैं। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और जब हम किसी बिजनेस को, किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब हमें वहां पर जरूरत पड़ती है। डिस्पोजिशन मतलब अरेंजमेंट, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज को कर रहे होते हैं। तो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ स्टडीज। कहाँ जरूरत पड़ती है, ये भी बेकन ने बता दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. देखिए, फॉर एक्सपर्ट मैन, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं किसी चीज के, होशियार लोग होते हैं, है ना, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ लोग जो होते हैं, तो जो एक्सपर्ट लोग होंगे, स्पेशलिस्ट लोग होंगे, कैन एग्जीक्यूट, वही तो एग्जीक्यूट करेंगे किसी काम को, वही तो कार्य रूप में परिणित करते हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, और जज ऑफ पर्टिकुलर्स मतलब जहां तक विशेष विवरणों का सवाल है, पर्टिकुलर्स विशेष चीजों को जज करने का सवाल है, वन बाय वन, एक एक करके, बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन जो एक जनरल काउंसिल्स, एक सामान्य सलाह की बात है, जहां एक सामान्य सलाह देने की बात होती है, एंड द प्लॉट्स, और प्लॉट्स मतलब प्लान्स, योजनाएं, और योजनाएं बनाने की अगर बात है, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और मार्शलिंग माने ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करने की बात है, अफेयर्स मतलब मैटर्स, जहां तक मामलों को संगठित करने का सवाल है, योजनाएं बनाने का सवाल है, तो स्वाभाविक बात है कोई बेवकूफ़ इस आदमी इस काम को नहीं कर पाएगा। तो उसमें कम बेस्ट, उसमें आते हैं कौन से लोग, फ्रॉम दोज, वो लोग, दैट आर लर्नेड, जो कि अपने आप में विद्वान होते हैं, उस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं, वही इन चीज़ों को, प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, सारे अफेयर, सारे मामलों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए लर्नेड आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है, और भी बैकन जैसे राइटर को जब हम पढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। साथियों, इतने दिन पहले, इतने वर्षों पहले, इतने 100 साल पहले लिखा गया, बैकन के का गजब का तजुर्बा था, प्रैक्टिकल विजडम से भरे पड़े हैं इनके जो एसेज हैं, अपनी ही इनकी एक शैली है लिखने की जो बहुत फेमस है, मिल्टन की एफोरिस्टिक स्टाइल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उम्मीद है मैं कल शायद आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मैं मिल्टन की एफोरिस्टिक स्टाइल को ही डिस्कस करूँगा, ठीक है, तब, लेकिन उससे पहले इन बातों को आप ज़रूर सीख लीजिए। याद रखिए, टेक्स्ट जरूर पढ़िए, अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। टू स्पेंड टू मच टाइम, अब देखिए, नाउ नाउ बैकन स्टार्ट्स टू डिस्क्राइब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज। बहुत ज़्यादा अध्ययन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं साथियों, क्या हानियां हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के केवल लाभ ही लाभ है। फ्रांसिस बैकन आल्सो डिस्क्राइब्स सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज, अध्ययन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं साथियों, देखिए, टू स्पेंड टू मच टाइम, भैया बहुत टाइम बर्बाद करना, बहुत टाइम देना अध्ययन में, इन स्टडीज, अध्ययन में, इस स्लॉथ, वो क्या करता है आपको, वो लेजीनेस को बढ़ावा देता है मित्रों, वो आपको आलसी बनाता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये उस जमाने की बात है जब लोग बड़े फ्री रहते थे, ठीक है, आजकल 2020 का ज़माना है, आजकल पढ़ने से कोई आलसी नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़ना ही तो बहुत बोझिल लगता है लोगों को, ठीक। एक ज़माना था 18th सेंचुरी के आसपास, जब लोगों के पास बहुत सारा वक्त रहा करता था, और लोग 500-500 पेज के नॉवेल्स बड़े आराम से पढ़ते रहते थे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अदर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, क्योंकि उनके पास कोई इंटरटेनमेंट के, कोई मनोरंजन के और कोई साधन नहीं थे। आज तो मोबाइल हाथ में है, बगल वाले से भी लोग बात करने से कतराते हैं। खैर, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपको स्लॉथ, लेजी बना सकता है। टू यूज़ देम टू मच, अगर आप उनका, स्टडीज़ का, अपने पढ़े हुई चीज़ों का साथियों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑर्नामेंट, किसके लिए, सजावट के लिए। किसकी सजावट, अपनी बातचीत की सजाने के लिए। अगर आप अध्ययन का, किताबी ज्ञान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस एफेक्टेशन, तो साथियों ये हो जाएगी क्या, ये लाएगी आर्टिफिशियलिटी।
ये बनावटीपन लाएगा आपकी बातों में, नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी। तो पढ़ी गई बुकिश नॉलेज का सामान्य कन्वर्सेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत में आर्टिफिशियलिटी झलकने लगती है। टू मेक जजमेंट, और साथियों टू मेक जजमेंट, निर्णय जब आप लेते हैं होली पूरी तरह से बाय दियर रूल्स, किताबी ज्ञान के नियमों के आधार पर जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों का निर्णय लेने लगते हैं किताबी ज्ञान के आधार पर पूरी तरह से, ये क्या है, इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, तो ये एक विद्वान आदमी की सनक हो जाती है। साथियों बचपन में मैंने कुछ कहानियाँ सुनी थी, उनमें से एक कहानी छोटी सी आपको बताता हूँ। चार विद्वान पंडित पढ़ करके विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं और वो खूब उन्होंने किताबी ज्ञान अर्जित किया, बहुत सारा बुकिश नॉलेज उन्होंने कमाया, और रास्ते में जब वो घर वापस आ रहे थे चार चतुर, तो रास्ते में एक व्यक्ति को देखा गया कि लोग घेरे हुए हैं, उस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया था, सांप ने काटा था, वो आदमी बेहोश था, मरणासन्न था, ठीक है, अब बचता कि नहीं बचता पता नहीं। लेकिन जब उन्होंने उन चार चतुर विद्वानों ने देखा और पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो बताया कि इसको सर्प ने काटा है। उन्होंने पढ़ा था विष को विष ही काटता है, विष को विष ही काटता है। उन्होंने तुरंत और विष मंगाया और उसे पिला दिया। वो आदमी जिसकी जीने की उम्मीद कुछ बन सकती थी वो जल्दी ही निपट गया, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुकिश नॉलेज है उसका हर जगह इस तरह से इस्तेमाल ठीक नहीं है जो फ्रांसिस बेकन कहना चाहते हैं। थोड़ी दूर चल करके शाम हुई, उन विद्वानों को एक जगह शरण उन्होंने लिया और शाम को उस आदमी ने सेवई बनाया, खाने पर दिया उन विद्वानों को। लेकिन विद्वानों ने पढ़ रखा था क्या, दीर्घसूत्री विनश्यति, दीर्घसूत्री विनश्यति। उन बेवकूफ़ों को पढ़ाया क्या गया था और उन्होंने सीखा क्या, उन्हें बताया गया था देर से सोना विनाश का कारण होता है, देर तक नहीं सोना चाहिए, ठीक है, जल्दी जागना चाहिए। उन्होंने दीर्घ सूत्री, सूत्री का मतलब सेवई लंबी लंबी चीज़ों से ले लिया और खाने को अब तिरस्कार करके भूखे ही सो गए। तो इस तरह की विद्वत्ता जो प्रैक्टिकल विजडम से डिफरेंट होती है, ऐसा किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, तो ये एक विद्वान की सनक है। दे परफेक्ट नेचर, देखिए अध्ययन का काम क्या है, अध्ययन का काम है, बहुत अच्छी बात कह रहा है बेकन, अध्ययन का काम होता है कि वो परफेक्ट नेचर, वो हमारे नेचर को परफेक्ट करती हैं, इनरिच करती हैं। ऐसा नहीं है हमारे अंदर सब ज्ञान है, लेकिन ये किताबें क्या करती हैं, हमारे उस नेचर को, जो नेचुरल टैलेंट्स है ना, उनको परफेक्ट करती हैं। नेचर का मतलब है साथियों यहाँ पर नेचुरल टैलेंट्स, है ना, जो हमारे अंदर नेचुरल टैलेंट्स हैं। स्टडीज डेवलप नेचुरल एबिलिटीज, वो डेवलप करती हैं नेचुरल एबिलिटीज को। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और अध्ययन को अनुभव से पुष्ट जरूर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो उन्हें परफेक्ट होना चाहिए, किससे, दे शुड बी गाइडेड बाय एक्सपीरियंस, दे शुड बी मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस, उन्हें अनुभव से पुष्ट होना चाहिए। फॉर, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि जो हमारी नेचुरल काबिलियत होती है ना, एबिलिटीज, क्षमताएं, योग्यताएं होती हैं, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो कैसे हैं, नेचुरल प्लांट्स प्राकृतिक पौधों के समान हैं। और पौधों को क्या करना पड़ता है, वी नीड प्रूनिंग, उन्हें हमें काटना छांटना पड़ता है। अगर हम उनके प्रूनिंग और ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होती हैं। तो अध्ययन यही करता है, हमारे नेचुरल टैलेंट्स को, नेचुरल एबिलिटीज़ को वो निखार लाता है, उसको अच्छा बेहतर करता है, सही दिशा में ले जाता है। तो स्टडीज जो है उसे प्रूनिंग यानी प्रूनिंग की, ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक प्लांट्स, सो दैट दे मे ग्रो बेटर, ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएँ। दैट नीड, जिसे ज़रूरत होती है, प्रूनिंग काट छांट की ज़रूरत होती है, ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, बाय स्टडी, अध्ययन से। एंड स्टडीज देमसेल्फ, अच्छा अध्ययन अपने आप में, मान लो मैं फ्रांसिस बेकन की किताब लिए हूँ, तो अब ये किताब तो नहीं बताएगी कि मुझे तुम कैसे इस्तेमाल करो, मुझे कैसे इस्तेमाल करो, ये ज्ञान स्वयं में नहीं बताएगा। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं।
तो एंड स्टडीज देमसेल्फ, और अध्ययन स्वयं में, डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, ये टू मच एट लार्ज, तो वो अपने आप में अध्ययन नहीं बताता कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है। स्टडीज विदाउट एक्सपीरियंस, तो जो अनुभव होता है वो अध्ययन होता है बिना अनुभव के, लीड टू कंफ्यूजन, वो केवल क्या लाता है, कंफ्यूजन लाता है, एक्सेप्ट सिवाय दे बी बाउंडेड इन बाय द एक्सपीरियंस, अनटिल एंड अनलेस दे आर गाइडेड बाय, दे आर कंट्रोल्ड बाय, बाउंडेड आप कंट्रोल्ड कह सकते हैं, जब तक कि वो कंट्रोल्ड नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता, किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा, वो कंट्रोल्ड नहीं होता, वरना उन 4 विद्वानों की तरह हाल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे चलता हूं साथियों। अब नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ Bacon describes, साथियों, Bacon describes different types of people having different attitudes to studies, अध्ययन को लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। Crafty men condemn study, simple men admire them, while wise men use them। Crafty man जो भैया धूर्त टाइप के आदमी है, ये प्रॉब्लम वीडियो ब्लर होने की, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस सो। क्राफ्टी मैन जो धूर्त टाइप के लोग हैं साथियों, कंडेम्ड स्टडीज, वो क्या करते हैं, कंडेम्न करते हैं, निंदा करते हैं अध्ययन की, अरे क्या होगा पढ़ने लिखने से, क्या होता है ना, ऐसे लोग बेवकूफ हैं, इनके चक्कर में मत फंसिए। तो क्राफ्टी मैन जो धूर्त लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान वाले, ऐसे लोग क्या हैं, कंडेम्ड स्टडी, निंदा करेंगे अध्ययन की। सिंपल मैन, लेकिन अच्छा जो साधारण आदमी है थोड़ा, वो क्या करता है, एडमायर करता है, अध्ययन की प्रशंसा करता है, हाँ यार बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, ठीक है, वो एडमायर करते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी होगा, वाइज मैन यूज देम, वो उनका अध्ययन का प्रयोग कर लेगा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जीने में वो उस अध्ययन का यूज कर लेता है और सफल हो जाता है। तो 3 तरह के लोग हैं, क्राफ्टी मैन हैं, और सिंपल मैन हैं, और वाइज मैन हैं, ठीक है, इनका अपना अपना अलग अलग नजरिया है। फॉर दे टीच नॉट दियर ओन यूज, क्योंकि फॉर दे कौन है भैया, स्टडीज है ना, क्योंकि जो स्टडीज हैं, अध्ययन है ना, नॉट टीच, नॉट नहीं बताते हैं, दियर ओन यूज अपना खुद का प्रयोग नहीं बताएंगे कि मुझे कैसे यूज कर लो, बट दैट इज ए विजडम, लेकिन दैट इज ए विजडम, ये तो ज्ञान है, विदाउट देम, इनके बगैर अगर हम बात करें, एंड एबव देम, और उनसे ऊपर, वन बाय ऑब्जर्वेशन, तो ये जीता जाता है, ये हासिल किया जाता है किसके द्वारा, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, भाई हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, कहाँ कौन सी स्टडीज़ जो हमने की है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, दीर्घ सूत्री विनश्यति कहाँ लगाना था और हमने कहाँ लगा दिया, तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। इट मस्ट बी गाइडेड बाय एक्सपीरियंस, इट मस्ट बी इनरिच्ड बाय एक्सपीरियंस, ये हमें तजुर्बे से, ऑब्जर्वेशन से पता लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इससे ऊपर वन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो स्टडीज को ध्यान से यूज करना है और प्रैक्टिकल विजडम के साथ मिलाकर यूज करना है। अब बेकन कुछ सावधानियां बता रहा है कि भैया ठीक है पढ़ लिख लिए हो, लेकिन पढ़ लिख के करने के बाद ये जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ाई, किस चीज़ के लिए तुम्हें यूज नहीं करना, इस पढ़ाई का किस लिए नहीं यूज करना साथियों। कहता है रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करने के लिए साथियों, किसी का विरोध करने के लिए मत पढ़िए, ठीक है, कि मैं विद्वान बन जाऊंगा तो मैं हर बार तुम्हारी बात को काटूंगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करने के लिए मत पढ़िए, ठीक है। याद रखिएगा एक इंग्लिश में कहावत है, स्टिल वाटर रन्स डीप, स्टिल वाटर रन्स डीप, अगर पानी शांत हो तो उसमें बहुत गहराई होती है, ठीक है साथियों। जब पेड़ फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, वो और विनम्र हो जाता है। इसी तरह जो इंसान जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा
उसकी खूबी वही होनी चाहिए कि उसे उतना ही लीनियंट होना चाहिए, उतनी ही विनम्रता उसके कैरेक्टर में होनी चाहिए, उतनी ही इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या फिर कन्फ्यूट, ठीक है साथियों, कन्फ्यूट का मतलब है टू प्रूव अदर्स फॉल्स, दूसरों को गलत साबित करने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं फला आदमी को गलत साबित कर दूं। नॉट टू बिलीव, अच्छा इसके लिए भी मत पढ़िए कि कोई कुछ बता दे आप उल्लुओं की तरह उस बात को मान ले, नहीं साथियों, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन भी हमें करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि हम बिलीव कर लें, ब्लाइंड बिलीव मत करिए, इसलिए मत पढ़िए, ठीक है। तो आंख बंद करके भरोसा भी मत करिए। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, एक्सेप्ट मत करिए। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स साथियों एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी चीज को स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है, बिना प्रश्न किए उसको एक्सेप्ट मत करिए। नॉट टू फाइंड टाक, अच्छा ना तो इसलिए पढ़िए कि आपको मौका मिल जाए किसका, टाक बातचीत करने का, बातचीत करने के मौके तलाशने के लिए मत पढ़िए। एंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब भी कन्वर्सेशन, डिस्कशन, बातचीत, बातचीत के अवसर तलाशने के लिए मत पढ़िए। बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि आप किस लिए पढ़िए मित्रों, टू वे, आप वेट करिए, आप चीज़ों का, जो भी चीज़ें आपको बताई समझाई जाती हैं, जो भी आप पढ़ते हैं चीज़ें, अपने अध्ययन के माध्यम से, स्टडी इज़ द मीडियम बाय विच यू कैन वे द थिंग्स, आप चीज़ों को वे करिए, उनको तौलिए, मापिए, परखिए और तार्किक रूप से फिर उसको अपनाइए। तो वे एंड कंसीडर, और विचार करने के लिए, रेन देकार्त कह गए थे कि मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज को तब तक मत स्वीकार करो जब तक उसका अकाट्य सत्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो आप चीजों को वे करिए, कंसीडर करिए, विचार करिए। चलिए अब साथियों आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बाय द पीपल, जिन्हें हमें कैसे, उन किताबों को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत तरह की किताबें होती हैं, क्या सभी किताबों को एक ही तरह से हम पढ़ते हैं? साथियों रीडिंग दो तरह की होती है, ध्यान रखिएगा, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग और एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग उस तरह से होती है जब हम बिना बहुत ज़्यादा ध्यान दिए पढ़ लेते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स आपने पढ़ लिया, न्यूज़ मिल गई। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तब आप क्या करते हैं? तब क्या आप ऐसे ही पढ़ते हैं? नहीं, बहुत गौर से पढ़ते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। पेपर पढ़ना एक्सटेंसिव रीडिंग है, लेकिन जब आप अपने लिए प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, वो इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है। आइए, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अच्छा साथियों, कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी टेस्टेड, जिन्हें क्या करना है, हमें उनका टेस्ट ले लेना है साथियों, स्वाद ले लेना है। स्वाद ले लेना है मतलब ऐसे ही एक्सटेंसिवली पढ़ लेना है, ठीक है, स्वाद लेके आगे बढ़ जाओ। अदर्स टू बी स्वॉलोड, कुछ किताबें ऐसी होती हैं साथियों जिन्हें हमें स्वैलो करना है, चबाना भी है। मीन्स टू रीड हरीडली विदाउट केयरिंग टू अंडरस्टैंड, टू रीड उन्हें पढ़ लेना है हरीडली, जल्दी जल्दी, विदाउट केयरिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिना ध्यान दिए हुए मीनिंग के उन्हें हमें पढ़ डालना है, ठीक है। तो इन किताबों को कहा गया कि स्वॉलो कर लीजिए, ठीक है, चबा लीजिए, निगल जाइए। अच्छा, और कुछ ऐसी हैं सम फ्यू टू बी च्यूड, जिनको चबाइए चबाइए, एंड डाइजेस्टेड, और भैया पचा भी जाइए, है ना, खाया पिया पचाया। क्या? टू स्टडी केयरफुली बाय एप्रिशिएटिंग, एकदम केयरफुली ढंग से पढ़िए उन किताबों को जिनको चबाना और पचाना है। उनको कैसे पढ़ना है साथियों? उन्हें केयरफुली पढ़िए बाय एप्रिशिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स, है ना, एंड देयर सिग्निफिकेंस, इस तरह से उनको महत्व के साथ पढ़ना है, पूरी तरह से उनका निचोड़ निकाल लेना है।
दैट इज, कहने का मतलब ये है कि सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। कुछ किताबें केवल कैसे पढ़ी जाती हैं दोस्तों? पार्ट्स में, हिस्सों में ही पढ़ी जाती हैं। कौन वाली साथियों? जिनका आपको टेस्ट लेना है उन्हें केवल पार्ट्स में पढ़िए, ठीक है। हिस्सों में बांट करके पढ़िए, हिस्सों में जो हिस्सा आवश्यक है उसको पढ़िए, बाकी छोड़िए। अदर्स टू बी रेड, दूसरों को आपको, जिनको हमें स्वैलो करना है साथियों, निगलना है, उनको कैसे, क्या निगलना है, कैसे पढ़ना है? टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, उन्हें पढ़ना है लेकिन इतना उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं देना है, केवल पढ़ डालना है, ठीक है। एंड और सम फ्यू टू बी रेड, और कुछ ऐसी किताबें होती हैं मित्रों, ऐसी किताबें हो मित्र हैं जिनको होली पूरी तरह से पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना है। कौन वाली? जिनको ये चबाना और पचाना है, उनको पूरी तरह से हमें पढ़ना है। एंड विद डिलीजेंस, और बड़ी मेहनत से पढ़ना है साथियों। विद हार्ड लेबर, डिलीजेंस हार्ड लेबर, बड़े परिश्रम से पढ़ना है। एंड अटेंशन, और बड़े ध्यान से पढ़ना है उन किताबों को जिनको हमें चबाकर पचा जाना है। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड, कुछ किताबें, अब देखिए कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं मित्रों, कैसी होती हैं? जिन्हें सम बुक्स आल्सो मे बी रेड, कुछ किताबों को हमें पढ़ा जाना है बाई डेपुटी, बाई योर रिप्रेजेंटेटिव, आप अपने किसी प्रतिनिधि से उन्हें पढ़ा सकते हैं। बाई अदर्स, है ना, यू कैन गेट देम रेड बाई अदर्स, ठीक है। आप लेटे हुए हैं, कोई आपके लिए किताब पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट्स, और उसका जो मसाला है, समरी है, सारांश है, मेन पॉइंट्स है, मेड ऑफ देम, उनका बना लिया जाए, बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा, है ना, दूसरों के द्वारा उनका जो कंटेंट है, मेन चीज़ें हैं, मेन एक्सट्रैक्ट है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, आप पूरा मैकबेथ पढ़ते हैं, आप पूरा किंग लियर पढ़ते हैं, आप पूरी दूसरी चीज़ों को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं, क्या पूरी पोएम याद करते हैं? नहीं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनका मसाला निकाल लिया जाता है साहब, ठीक है। उसी तरह से उनका एक्सट्रैक्ट निचोड़ लीजिए। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स, लेकिन ऐसा केवल कब करना है? जब कम महत्व वाली बहस की बात हो, कम महत्व वाली चीज़ों की बात हो, यानी सब्सटेंस ऑफ द टॉपिक मेड बाय देम, है ना। लेस आर्गूमेंट्स में ये काम करेगा, लेकिन अगर कहीं बहुत ज़रूरत है तो फिर खुद करिए। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और जो मीनर सॉर्ट क्या है? मीनर मतलब तुच्छ होता है, यहाँ पर तुच्छ नहीं है बेटे, किताबें कोई भी तुच्छ नहीं होती, चाहे वो जिस कंटेंट की हो। मीनर का मतलब है ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, कम महत्व वाली, अनइम्पॉर्टेंट, या फिर मैं कह दूं ऑर्डिनरी, है ना, साधारण। और जो कुछ साधारण किताबें होती हैं, हर पुस्तक हमें कुछ सिखाती है, ठीक है, कोई पुस्तक खराब नहीं है दुनिया में। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, जो कम इंपॉर्टेंट जो किताबें होती हैं। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर, वो डिस्टिल्ड बुक्स, वो जो डिस्टिल्ड बुक्स हो गई ना, जिनको छान लिया आपने, मतलब जिसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया आपने, निचोड़ लिया। आपने एक पोएम पढ़ लिया, समझ लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसकी समरी निकाल लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल लिया। अब वो पोएम हमारे लिए क्या हो गई? अब वो पोएम तो टेस्टलेस हो गई, क्योंकि उसका रस तो हमने ले ही लिया। तो डिस्टिल बुक्स, ऐसी छनी छनाई जो किताबें हैं ना, जिसका एक्सट्रैक्ट हमने निकाल लिया, आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, वो एकदम छने हुए पानी की तरह होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी को छान लिया गया तो पानी तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो कैसा हो जाता है साहब? आरओ का पानी आप पीते ही होंगे, देखते होंगे, उसका वाकई में टेस्ट कैसा होता है? हकीकत में तो टेस्टलेस हो जाता है वो, ठीक है। क्यों टेस्टलेस हो जाता है साथियों? क्योंकि उसके मिनरल्स तो मर ही जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ्लैशी थिंग्स, एकदम फ्लैशी मतलब टेस्टलेस थिंग, है ना, बिल्कुल टेस्टलेस, बेस्वाद हो जाती हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे, ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल विजडम से भरी हुई हैं, ठीक है। आइए, बैकन का एक एक लाइन साथियों, बैकन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ। क्यों? क्योंकि सारी एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखी हुई हैं, सूत्र शैली में लिखी हुई हैं, एपिग्रामेटिक है, ठीक है। तो ये इसलिए
बैकन की एक एक लाइन, है ना। देखिए, रीडिंग मेक थे फुल मैन, मेकेथ, है ना, उस जमाने की है ये इंग्लिश, है ना। इंग्लिश वाज बीइंग बिल्ड अप, इंग्लिश बनी नहीं थी पूरी तरह से, इंग्लिश तो उस जमाने में बिल्डअप हो रही थी। लैटिनाइज्ड फ्रेंच के वर्ड्स, बहुत सारे भाषाओं का मिक्सचर है ना, केल्ट्स है, गेलिक है, बहुत सारी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उन्होंने भी इंग्लिश को बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूट किया, है ना। शेक्सपियर के ज़माने में भी पूरी इंग्लिश तो नहीं बनी थी, है ना, बिल्डअप हो रही थी वो लैंग्वेज, डेवलप हो रही थी, और ये तो और पहले की बात है। रीडिंग मेक थे फुल मैन। अब देखिए, रीडिंग तीन हिस्सों की बात होती है, रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन। रीडिंग अध्ययन, अध्ययन के तीन पहलू हैं, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी, ठीक है साथियों। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, और डिस्कशन बातचीत। जब आप पढ़ते हैं तो आप होशियार हो रहे होते हैं, है ना, इट मेक्स अ फुल मैन, एक फुल आदमी, एक स्कॉलर का निर्माण होता है। राइटिंग, अगर आप लिखेंगे ज़्यादा तो उससे क्या आएगी, एक्यूरेसी आती है, शुद्धता आती है, ठीक है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्टनेस आती है, शुद्धता आती है। और जब रीडिंग राइटिंग हो जाए और जो भी आपने अध्ययन किया, पढ़ा, लिखा, अगर आप किसी से उसकी बातचीत कर लें, डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो डिस्कशन से क्या होता है, वी आर रेडी। सॉरी, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ मैं इसे रख ही देता हूं, हाँ। तो डिस्कशन से क्या होता है मित्रों, डिस्कशन से वी बिकम रेडी विद आवर आर्गुमेंट्स, हम बहस करने के लिए एक रेडी आदमी बन जाते हैं, तैयार आदमी बन जाते हैं। किसी भी मामले में अगर हमें डिबेट और डिस्कशन करना है, सो वी आर विथ आवर आर्गुमेंट्स, तो हमारे तर्कस में बहुत सारे आर्गुमेंट्स के तीर होते हैं। कब ऐसा होगा, जब हम बातचीत करेंगे। वॉट एवर वी हैव स्टडीड वी जस्ट डिस्कस विद अदर्स, सो वी बिकम रेडी विद आवर आर्गुमेंट्स, ठीक। आइए, तो रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग पढ़ने से एक तैयार आदमी का निर्माण होता है। कॉन्फ्रेंस, बातचीत करने से ए रेडी मैन, एक तैयार आदमी का निर्माण होता है जो अपने आर्गुमेंट से तैयार होता है। एंड राइटिंग, और लिखने से एन एग्जैक्ट मैन, क्या आती है साथियों, शुद्धता आती है, एग्जैक्टनेस आती है। एंड और देयरफॉर, इसलिए, इफ ए मैन राइट लिटिल, और अगर इसलिए एक आदमी राइट लिखता है लिटिल, लिटिल ना के बराबर, मान लो कोई आदमी कम लिखता है, फिर क्या होगा, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसको बहुत ज़्यादा स्मृति की जरूरत पड़ती है। भाई अगर लिखोगे नहीं तो याद कैसे रह जाएगा, है ना। तो भैया जो आदमी नहीं लिखता है तो या तो उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर आप गजनी बन जाएंगे, ठीक। तो अच्छी स्मृति हो जो नहीं लिखता है। इफ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो बातचीत कम करता है साथियों, है ना, डिबेट नहीं करता, डिस्कस नहीं करता अपने साथियों से। ही हैड नीड, तो उसे जरूरत पड़ती है, हैव ए प्रेजेंट विट, कि वो त्वरित बुद्धि वाला हो, है ना, वो इतना बुद्धिमान हो पहले से, त्वरित बुद्धि हो, है ना, एकदम एक्सटेम्पोर, आशु वाला हाल हो उसका, है ना, तुरंत बना ले चीजों को। एंड इफ ही रीड लिटिल, और अगर वो पढ़ता ही कम है, अगर वो पढ़ता ही नहीं है, फिर क्या उपाय है उसका, ही हैड नीड मच कनिंग। तो बैकन कहता है कि उसे अच्छा खासा धूर्त आदमी होना चाहिए, है ना, वो इतना चालाक हो। कनिंग कौन होता है साथियों, कनिंग होती है लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है। तो वो इतना धूर्त हो, इतना कनिंग हो, इतना होशियार हो, क्या कि टू सीम टू नो, ताकि वो प्रतीत हो, ताकि वो अपने आप को ऐसा प्रतीत करा पाए, दैट ही डथ नॉट, कि वो ऐसा है नहीं। मतलब उसे इतना धूर्त और चालू होना चाहिए, इतना चालाक हो लोमड़ी की तरह, ताकि वो उसको देख के कोई जान ना पाए कि इसको कुछ आता जाता नहीं है भैया, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है मिल्टन, सॉरी मिल्टन का नाम आ जाता है बार बार, बैकन, कि बैकन बहुत अच्छी बात कह रहा है। देखिए कितना प्रैक्टिकल विजडम की बात कर रहे हैं बैकन। और ऐसा नहीं है कि बैकन ने जो उस समय लिख दिया आज सही नहीं है, आज भी देखिए वही बातें हैं, सब कुछ वही बातें हैं, कुछ भी अंतर नहीं निकला है। मुझे लगता है कि आज के राइटर से ज़्यादा अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। अगर प्रैक्टिकल विजडम की बारे में बात की जाए तो बैकन से अच्छे राइटर्स तो मुझे नहीं लगते कि जिन्होंने इतना प्रैक्टिकल विजडम की बात की है ना, अपने आप में एक एक ऐसे जो इन्होंने लिखा है एपोरिस्टिक स्टाइल में। सो दैट इज एकदम
क्या कहें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। ठीक है, तो रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन, उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब नाउ Bacon proceeds to describe different kinds of subject having different functions। अब बैकन तमाम तरह के विषयों को के क्या क्या अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखिए बैकन को कितना गजब का नॉलेज था। देखिए हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास जो है, इतिहास साथियों मेक मैन वाइज, इंसान को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि क्या गलतियां हमारे पूर्वजों ने किया, एंसेस्टर्स ने क्या गलतियां किया, या किसी और ने क्या गलतियां किया, हम उन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, बाबर था, नाम सुना होगा आपने, मेरे ख्याल से वो गंगा नदी के किनारे अपना टेंट तंबू लगा के सेना लेके बैठ जाते थे, और होता क्या था, जब गंगा जी में बाढ़ आती थी और पूरी की पूरी उसका सब बह जाता था। अब कोई ऐसा करेगा भला, जिसने बाबर को पढ़ लिया है वो बिल्कुल ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, आइए, हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज, पोएट्स जो बुद्धिमान, कवि जो होते हैं, कवि मतलब कविता, यहाँ पोएट्री। ठीक है साथियों, पोएम्स या पोएट्री, पोएट्री क्या करती है, पोएट्री विटी, बुद्धिमान बनाती है ना, आदमी को सोचने पर मजबूर करती है पोएट्री, सोच के लिखाई जाती है पोएट्री, ऐसे थोड़ी लिख जाती है। द मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स गणित क्या करती है साथियों, सटल, बहुत ही चतुर बनाती है। मैथमेटिक्स क्या करती है, सटल बनाती है, आपको चतुर बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी जो प्राकृतिक दर्शन है साथियों, फिलॉसफी, ठीक है, अपने आप में ही फिलॉस प्लस सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस का मतलब ही होता है लव, और सोफिया माने नॉलेज, लव ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान के प्रति अनुराग ही दर्शन है। यानी नेचुरल प्राकृतिक फिलॉसफी जो दर्शन होता है, डीप, वो इंसान के अंदर गहराई लाती है। ठीक है, उसके कैरेक्टर में, चरित्र में गहराई लाती है वो। मॉरल, जो मॉरल का मतलब साथियों है इथिक्स, जो नीति शास्त्र है, इथिक्स मॉरल चीजें हैं, वो इंसान को, ग्रेव का मतलब होता है साथियों सीरियस, वो इंसान को सीरियस यानी गंभीर बनाती है। लॉजिक साथियों तर्कशास्त्र, या फिर रेटरिक, रेटरिक क्या होता है साथियों, रेटरिक अपने आप में होता है आर्ट एंड ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो सुंदरता की, जो बनाने की जो कला है ना। और लॉजिक तर्कशास्त्र है एबल टू कंटेंट, वो इंसान को काबिल बनाता है कि वो कंटेंट का मतलब डिस्कशन कर पाए, है ना, तार्किक हो जाए, है ना, डिबेट कर पाए। एबेंट स्टडिया इन मॉरिस, ये लैटिन का फ्रेज है, इसका मतलब होता है स्टडीज मैनिफेस्ट इन करेक्टर, अध्ययन अपने आप को करेक्टर में, चरित्र में व्यक्त करता है, लोगों की पर्सनालिटी में व्यक्त करता है। हम जैसे पढ़े लिखे होंगे, हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होंगी। ठीक है, आप देख करके पता लगा लेंगे कि कौन आदमी पढ़ा लिखा है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई सारी की सारी, उसकी चाल ढाल, ठीक है, और उसके पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होती है। भाई जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी ही नजर आएगी, है ना, यदंतर गे रूपम तद बहिर्बदो भासते। ठीक तो एबंडेंट स्टडिया इन मॉरिस, यानी स्टडीज रिफ्लेक्ट या मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू ए कैरेक्टर, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। चलिए साथियों, ने कहता है नहीं, देयर इज नो स्टॉन्ड, अरे भैया कोई स्टॉन्ड, कोई बाधा नहीं है, और अथवा इम्पेडिमेंट या कोई इंटरप्शन, कोई रुकावट नहीं है, इन द विट, बुद्धि में, इंसान के दिमाग में, क्यों, बट मे बी रॉट आउट, इट मे बी सॉल्व्ड, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व किया जा सकता है। बाई फिट स्टडीज, सही सही अध्ययन से इसको भी दूर किया जा सकता है। जैसे शरीर की अपनी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसको दवाओं से दूर किया जाता है और दूसरी तमाम सारी एक्सरसाइज से दूर किया जाता है। उसी तरह अगर किसी का दिमाग गड़बड़ है साथियों, है ना, किसी को याद कम होता है, किसी कोई लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, ऐसी चीज़ें, तो दिमाग से संबंधित कोई भी इम्पेडिमेंट, कोई भी इंटरप्शन, कोई भी बाधा है, स्टॉन्ड है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के अध्ययन बताए हैं साहब, देख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, लाइक जैसे
द डिसीजेज ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर की डिसीजेज होती हैं, है ना, शरीर की तमाम बीमारियां हैं, मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस, उनकी अपनी अपनी एप्रोप्रिएट प्रॉपर एक्सरसाइजेस, व्यायाम होते हैं। जैसे बॉलिंग करने से क्या होता है दोस्तों, इज ए गुड फॉर स्टोन, किसी को किडनी है और रेंस, स्टोन पथरी और रेंस यानी किडनी है ना, किडनी में पथरी वथरी बनने वाली शिकायत है, तो ये भैया उनका अपना रिसर्च है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, तो वो उनको बॉलिंग कराइए, ठीक है। शूटिंग क्या करती है, ये एक ऐसा खेल है फॉर द लंग्स, जिससे फेफड़े और ब्रेस्ट और चेस्ट, सीना वगैरह, इसके प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। जेंटल वॉकिंग, हल्का फुल्का टहलना, फॉर द स्टमक, पेट के लिए अच्छा है, भैया किसी का पेट बाहर हो, मेरा तो ठीक है दोस्तों, अगर किसी का पेट बाहर हो तो आप जेंटल वॉकिंग करिए, ठीक है, और खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो भी आप माइल्ड वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बैकन ने तो सारी दवा बता दी है, आप लीजिए इसको अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो जेंटल वॉकिंग, अगर जेंटल वॉकिंग है फॉर द स्टमक, वो पेट के लिए अच्छी है। राइडिंग, सवारी करिए घोड़े की। फॉर द हेड, सिर के लिए, भैया जब घोड़े में आप बैठेंगे तो सिर आपका हिलेगा, गर्दन वर्दन सब सीधी रहेगी। एंड द लाइक, और ऐसे ही तमाम सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि मित्रों अलग अलग प्रकार की फिजिकल डिसीजेस के लिए हैं। इसी तरह हमारे तमाम सारे विषय हैं जो दिमाग की तमाम सारी परेशानियों को दूर करते हैं। सो इसलिए इफ ए मैन्स विट, अगर किसी आदमी का दिमाग, अगर किसी व्यक्ति का दिमाग बी वॉन्डरिंग, बहुत भटक रहा है इधर उधर, मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो दोस्तों उसे गणित का अध्ययन करने दीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ ले वो। मैथमेटिक्स एक बार अगर दिल लग गया सवाल में, तो साथियों मुझे एक बार मेरे पिताजी ने ही बताया था कि कोई एक छात्र था, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो एक प्रोफेसर को बुलाया गया और उसको ऑपरेशन के पहले वो सवाल दे दिया गया, बहुत लंबा सा कठिन सा सवाल दे दिया गया। उस लड़के को न बेहोश किया गया और पूरा ऑपरेशन हो गया, वो अपना मैथ लगाने में मग्न था, ठीक है दोस्तों, ये एक जेन्युइन रियल कहानी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से क्या होता है, दिमाग तेज होता है, ये तो सच है। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, तमाम उदाहरण है ना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब तमाम सारे इंस्टेंसेस हैं। इफ हिज बिट बी कॉल्ड अवे, और मान लो अगर उसका दिमाग, बिट बुद्धि बी कॉल्ड अवे, वापस चली जाए, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, लैग्ड कंसंट्रेशन, भाई कोई अगर मैथमेटिक्स लगा रहा है और फिर दिमाग अगर कहीं उसका भटक गया, नेवर सो लिटिल, जरा सा भी अगर थोड़ा सा भटका, ही मस्ट बेगिन अगेन, तो उसको फिर से वो चालू करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वो बड़ा कंसंट्रेट होकर के मैथ्स लगाता है। इफ हिज बिट बी नॉट एप्ट, अगर मान लीजिए किसी अगला जो तकलीफ है दिमाग की वो ये है, इफ हिज विट बी नॉट एप्ट, अगर उसका की बुद्धि, विवेक, दिमाग बी नॉट एप्ट, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, टू डिस्टिंग्विश, अंतर करने में, अगर वो विभेद नहीं कर पाता, अगर वो डिफरेंसेस नहीं कर पाता है, आर टू फाइंड डिफरेंसेस, या फिर वो फाइंड नहीं पाता डिफरेंसेस, अंतर नहीं कर पाता है चीज़ों में, दो अलग अलग चीज़ों में अगर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो भैया लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। स्कूलमैन कौन है भैया, मध्यकालीन जमाने के जो धार्मिक दार्शनिक धार्मिक फिलोसफर्स थे, रिलीजियस फिलोसफर्स थे, आप उसको उनका अध्ययन करने दीजिए। फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी सेक्टर्स क्या है दोस्तों, बाल की खाल निकालने वाले, वो एक बाल की खाल भी निकाल लेते थे, मतलब बहुत अच्छा विश्लेषण करना, डिफ्रेंशिएट करना, अंतर निकाल लेना चीज़ों में, ठीक है, तो सिमिनी सेक्टर्स कहते हैं बाल की खाल निकालने वाले को, ठीक है। तो वो जो थे वो बाल की खाल निकालने वाले थे, इसलिए उसे अगर वो दो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता तो फिर उसको उन्हें पढ़ने दीजिए। इफ अगर he be not apt to best over the matters, beat over the matters, अगर beat over से मतलब more systematic in studying, अगर वो ज़्यादा systematic नहीं है matters मामलों में, and
टू कॉल अप वन थिंग, अगर वो किसी एक चीज का उदाहरण नहीं दे पाता, टू प्रूव साबित करने के लिए, एंड इलस्ट्रेट और एग्जाम्पल देने के लिए, एन अदर किसी दूसरी चीज का। यानी अगर वो कॉल अप वन थिंग, अगर वो रिमेंबर नहीं कर पाता एक चीज को, ठीक है, किसी एक चीज को, टेक द हेल्प ऑफ, मदद नहीं ले पाता किसी एक चीज को समझाने के लिए, दूसरी चीज की मदद नहीं ले पाता है, उस चीज को रिमेंबर नहीं कर पाता है, तो फिर क्या करे भैया, लेट हिम स्टडी द लायर्स केसेस, तो उसे वकीलों के मुकदमों का अध्ययन करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी मैटर्स को, इस मामले को उस मामले में फिट कर देते हैं। सो एवरी डिफेक्ट, इसलिए हम देखते हैं कि हर तरह की जो डिफेक्ट है, हर तरह की जो प्रॉब्लम है ऑफ माइंड, दिमाग की कोई भी जो प्रॉब्लम है, मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, उसकी साथियों अपनी अपनी स्पेशल विशेष रिसिप्ट का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं, है ना, उसे रिसीट है ये, लेकिन रिसिप्ट का ये इसको रेमेडी है, अपना अपना उपचार भी है। सब तरह के दिमाग की प्रॉब्लम का बैकन के पास उपचार है साथियों, ठीक है। तो आई होप दिस इज द एसे, ठीक है, और प्रैक्टिकल विजडम से भरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इसकी एफोरिस्टिक स्टाइल में, रिटन रूप में, लिखित रूप में आपको मैं दे दूं, लेकिन इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं साथियों। अब चलिए, ये बातें तो हो गई मित्रों, अब मैं चाह रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा इसका, डोंट सेव, जस्ट मिनट्स, हाँ मित्रों, मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना इसका थोड़ा सा समरी आपको बता दूं, ठीक है। हमने जो सीखा इस एसे में, एक दो बार आप देख लीजिएगा रिवाइंड करके वीडियो को मित्रों, मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, ठीक, टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो साथियों मैं इसको, जस्ट मिनट, हाँ, अब दोस्तों मैं इसको समराइज करना चाह रहा हूं, जरा देख लीजिए, स्टडी, ठीक है मित्रों, स्टडी पहले याद करिए, सबसे पहले मिल्टन ने बताया था, क्या बताया था, याद है आपको, पहली लाइन क्या थी, स्टडीज सर फॉर एबिलिटी, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, शायद यही था, हाँ हाँ यही था। तो दोस्तों स्टडीज के अपने पर्पस क्या थे, पूरा ऐसे मैं समराइज करने का कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। स्टडीज सर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड, और किसके लिए साथियों, एबिलिटी के लिए, एबिलिटी, ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, ठीक है, ये स्टडी के पर्पस थे, उद्देश्य थे मित्रों, ठीक है। लेकिन इनकी ज़रूरत दोस्तों पड़ती कहाँ है, डिलाइट, आनंद हमें कब चाहिए, अगर मेरा दोस्त मेरे साथ है तो फिर मुझे आनंद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यानी जब मैं अकेला होऊंगा, जब मैं when I am alone, when I am retired, then I need, तब मुझे ज़रूरत है किसकी दोस्तों, डिलाइट की। और ऑर्नामेंट, मैं क्या सजाने के लिए अध्ययन का प्रयोग करता हूं, अपनी कन्वर्जेशन, अपनी बातचीत को सजाने के लिए, ठीक है मित्रों। एबिलिटी, योग्यता की जरूरत कहाँ है, जब व्हेन आई टेक डिसीजंस, जब मैं निर्णय लेता हूं तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब आगे थोड़ा बढ़िए, मिल्टन ने आगे कुछ बार बार मिल्टन आ रहा है आज, जाने क्यों, या लगता है बड़ा स्मूथी है, मिल्टन बार बार परेशान कर रहे हैं, लगता है इनको जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। फ्रांसिस बैकन साथियों, हाँ मैं इस पेज को थोड़ा मूव करता हूँ, अरे भैया तुम क्यों आ रहे हो साथ, हाँ
चलिए मैं इसको ऐड कर, तो ये थे पर्पस दोस्तों। इसके बाद बैकन बताते हैं क्या ड्रॉबैक्स, उन्होंने ड्रॉबैक्स कुछ खामियां भी बताई हैं, किसकी साथियों, ऑफ ओवर स्टडी। भैया ज्यादा अध्ययन की कुछ खामियां भी बैकन ने बताई हैं। क्या, एक तो अगर ज्यादा पढ़ोगे तो तुम बन जाओगे क्या साथियों, लेजी। क्या बनोगे, लेजी, लेजीनेस आएगी, ठीक है। फिर अगर बातचीत में स्टडीज का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे तो आपकी बातचीत क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी साथियों, बनावटी, उसमें आ जाएगा बनावटीपन। और अगर आप स्टडीज का प्रयोग डिसीजन लेने में ज्यादा करेंगे, वो है आपकी सनक, कैप्रिस, ठीक है, यानी वो बन जाएगी इम्प्रैक्टिकलिटी, यस, इम्प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा, यानी वो हो जाएगी क्या साथियों, आपकी कैप्रिस, सनक हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा अध्ययन का उपयोग ज्यादा बातचीत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातचीत हम केवल अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं, ना कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, ठीक है। अगली बातचीत साथियों, different type of people have different attitudes to studies. Crafty men condemn study, simple men admire them and wise men use them. यानी अगर मैं कहूँ people's attitude to study, अलग अलग लोगों के अध्ययन को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण, तो तीन तरह के लोगों की कैटेगरी बताया बैकन ने, क्या साथियों, एक तो हैं क्राफ्टी मैन, धूर्त टाइप के आदमी, दूसरे होते हैं भैया साधारण लोग, है ना, और तीसरे होते हैं वाइज लोग। ये करते क्या हैं, क्राफ्टी मैन क्या करता है मित्रों, कंडेम्न करता है, निंदा करता है। सिंपल मैन क्या करता है, स्टडी को एडमायर, प्रशंसा करता है। और वाइज बुद्धिमान आदमी क्या करता है, अध्ययन को अपने कार्य रूप में परिणित कर लेता है, यानी अपने व्यापार में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में अध्ययन का इस्तेमाल कर लेता है। जो आप पढ़ते हैं उसको आप आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये थी। फिर अगली बात साथियों, फ्रांसिस बैकन ने अलग अलग तरह की पुस्तकों का कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, हाउ टू टैकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। उसने कहा है हाउ टू रीड डिफरेंट बुक्स, अलग अलग किताबों को किस तरह से पढ़ना है, इसका भी विश्लेषण बैकन ने कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देख लीजिएगा, कुछ बुक्स को क्या करना है साथियों, टेस्ट करना है, कुछ को स्वेलो, चबा जाना है, कुछ को दोस्तों चबा के क्या करना है, च्यू एंड डाइजेस्ट, पचा जाना है। अब ये आपके ऊपर है, उस बुक की यूटिलिटी कैसी है आपके लिए। टेस्ट का करने का मतलब है पढ़िए किसमें, इन पार्ट्स साथियों, हिस्सों में पढ़ लीजिए। स्वालो, रीड बट नॉट अटेंटिवली, है ना, पढ़िए मगर नॉट अटेंटिवली, ध्यान से मत पढ़िए। और इनको रीड विद अटेंशन, बहुत ध्यान से अटेंटिवली पढ़ना है, इंटेंसिव रीडिंग से के साथ आपको पढ़ना है मित्रों। तो ये एक अगला पॉइंट था। एक आखिरी पॉइंट से लास्ट में हम मिलते हैं, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये विश्लेषण ध्यान से रखिएगा, ये आपको
चीज़ों को समराइज करने में बहुत मदद करने वाला है। एक आखिरी बात साथियों, कौन सा नंबर था, शायद जो भी रहा हो मैं भूल भी जाता हूँ। स्टडी के 3 पार्ट्स, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। ठीक है, हाँ, तो स्टडी के अपने आप में स्टडी को उसने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में साथियों। किसमें? स्टडी एक पार्ट क्या है दोस्तों, रीडिंग है, दूसरी राइटिंग है, और तीसरी मित्रों क्या है, डिस्कशन है। तीसरी डिस्कशन है मित्रों। जो रीडिंग होती है वो क्या लाती है, परफेक्शन लाती है। ठीक है, आपको परफेक्ट करेगी। ठीक है, रीडिंग मेक्स है फुल मैन, पूर्ण आदमी का निर्माण होता है। राइटिंग क्या लाती है दोस्तों, एग्जैक्टनेस, शुद्धता लाती है। आप खूब एलटी के क्वेश्चन याद कर लो, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो 100% आपकी स्पेलिंग गलत होनी है, 100% आपकी स्पेलिंग गलत होनी है साथियों। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति लिखता है ठीक से, अगर कभी दिमाग धोखा खा जाता है तो हाथ सही लिखता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन से क्या आती है दोस्तों, रेडीनेस, तैयारी हो जाती है किसकी, बातचीत करने की, डिस्कशन करने की। अब मित्रों, अब मैं लिखूंगा नहीं, काफ़ी देर हो गया, आई थिंक 56 मिनट्स, यस 56 मिनट हो गए, करीब 1 घंटे होने को है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसीजेस फॉर विच डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उसने बताई हैं। अगर दिमाग को शार्प करना है, मैथ पढ़िए, पर्सनालिटी को गंभीर बनाना है तो आप मॉरल फिलॉसफी पढ़िए। ठीक है, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, और बाल की खाल निकालने वालों को पढ़ लीजिए अगर आप तर्क वितर्क करने के काबिल बनना चाहते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज ऑफ स्टडीज व्हेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर स्टॉन्ड इन योर माइंड। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये जो भी मैं आपको सिखा पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और ये बातें आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। मैं तो अपनी बात आप तक पहुँचा दे रहा हूँ, पर लाइक शेयर कमेंट के ज़रिए आप मुझे ये बताने का प्रयास ज़रूर करिए कि आपको ये बातों से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कौन सा कंटेंट आपको कठिन लगता है। मैं ज़रूर उस कंटेंट को टैकल करने का पूरा प्रयास करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ओके, और शायद और कोई बात है नहीं। व्हाट्सएप में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, इसके साथ ही मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ साथियों। गुड बाय, अलविदा, फिर मिलते हैं।